अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो के टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कराची कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, जहाँ एक अजीब खौफनाक किस्म का स्टैचू देखा गया है, जिसको बाल बुद्ध शैतानी स्टैचू कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये वो स्टैचू है जिसकी पुराने जमाने में लोग पूजा वगैरह करते थे। इसकी वीडियो आजकल बहुत ज्यादा वायरल है पूरे सोशल मीडिया पे और हर तरफ इसी की बातें हो रही है। आखिर ये किसने और क्यों बनाया? तो इस स्टैचू को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और पुलिस ने खुद एक्सप्लेन किया है कि ये स्टैचू किस मकसद के लिए बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं। लेकर आ गए, क्या मामला थे, क्या तफसीलात हैं, एसएचओ साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये मुजस्समा किस मकसद के लिए बनाया गया था? इतना कोई खौफनाक मनाजिर ये पेश कर रहा है और आप लेकर यहाँ आ गए, कोई मनुष्यत यहाँ लेकर आ गए। सर, ये क्या मामला है? सर, एक तो शैतान भागा हुआ था, पकड़ा जाना था, पकड़ा गया। दूसरा ये कि आज जैसे वीडियो वायरल हुई कि एक शैतान नुमा कोई मुजस्समा है, तो उससे बड़ा पैनिक फैल रहा था। कुछ लोगों के दिलों में बड़ा रंजो गुस्सा भी था, जिसमें मेरी टीम ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए हमने इसका एड्रेस ढूंढ के इसकी जगह पे पता किया। तो शाम को चूंकि अफ्तारी का टाइम उस नामी शख्स ने बनाया है, इमरान ने उसे आर्डर दिया है। फिर जिन्होंने उन्हें इलामा अकील साहब ने जो बनवाया था, तो उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी एक रैली है यौमुल कुदस रैली, जो का जुम्मतुल विदा वाले दिन होनी है, और जिसके लिए हमने ये तैयार कराया। इसको हमने वहाँ पे जैसे पुतले जलाए जाते हैं, तो हम इसको जला के अपना ईरान का गुस्सा ठंडा करना चाहेंगे। इसलिए तो ऐसे ये किसी मजहबी मुनाफरत के लिए या किसी पूजा पाठ के लिए या किसी और नियत के लिए नहीं बनाया गया। बाल स्टैचू के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में लाजमी बताएं। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि है FHM पाकिस्तान के बारे में। ये एक पॉडकास्ट चैनल है और इन्होंने हानिया आमिर को एक्सपोज करने की कोशिश की और खुद बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। हुआ कुछ यूं कि इनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हानिया आमिर ने उनसे पॉडकास्ट के 2 लाख रुपए मांगे। तो यानी कि वो इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रहे थे कि जैसे उनके साथ गलत हुआ है कि हानिया ने उनसे इतने पैसे मांग लिए। यही बात उन्होंने किसी दूसरे पॉडकास्ट में भी कही थी, जिसको एक्सपोज किया है महराज हक ने। इन्फ्लुएंसर महराज हक ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि FHM पाकिस्तान की टीम ने उनको DM किया था और अपने पॉडकास्ट में आने के लिए इनवाइट किया था, और साथ ये भी कह रहे थे कि पॉडकास्ट में आने के लिए महराज को 2 लाख रुपए पॉडकास्ट वालों को देने होंगे, यानी कि पॉडकास्ट में भी जाना होगा और ऊपर से 2 लाख भी देने होंगे। आप लोग देख सकते हैं। I came across this video which is going viral everywhere, और इस वीडियो को देख के मैंने कहा यार जो इन लोगों की हिपोक्रेसी है उसको थोड़ा सा हम भी एक्सपोज करें। पहले आप ये वीडियो देखें। बताओ ना यार, तो चॉइस है हानिया आमिर की। अगर उन्होंने 2 मिलियन मांग लिए, हमने आज तक किसी को नहीं दिए। तकरीबन 700 पॉडकास्ट किए हैं। जब ये साहब जो आपको बड़े ऑफेंडेड नजर आए थे बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस आस्क्ड फॉर 2 मिलियन फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू, ये FHM पाकिस्तान को ओन करते हैं। मेरा इनसे सवाल ये कि सर, अगर आपको बुरा लगा कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने आपसे पैसे मांग लिए और आपने 700 पॉडकास्ट में किसी को भी आज तक पैसे नहीं दिए, कुछ अर्सा पहले आपकी ही कंपनी ने मुझे रीच आउट किया था एक इंटरव्यू के लिए, और मैंने उनसे पूछा कि वाई डू यू वांट टू डू दिस इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा हम व्हाट्सएप के ऊपर बात करते हैं। आउट ऑफ कर्टेसी इनकी टीम में से जिन खातून ने मुझे रीच आउट किया था उनका मैंने नंबर छुपा दिया, बट शी मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड शी वाज लाइक लेट्स हॉप ऑन अ क्विक कॉल। आई स्पोक टू हर ऑन कॉल एंड उसके बाद आपके ही टीम मेंबर जिन्हें मुझे रीच आउट किया था फॉर एन इंटरव्यू, मुझे एक कोटेशन भेज दी कि आपको पॉडकास्ट पे आने के लिए 2,85,000 रुपीज देने पड़ेंगे बिकॉज मैं प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर करूंगा और ये स्लाइटली नेगोशिएबल है। आई एम श्योर ये कोई लेम एक्सक्यूज बता के इस बात को डिनाई करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इनके टीम मेंबर का एक और DM जो मुझे आया था वे दे वर इनवाइटिंग मी ऑन द FHM पॉडकास्ट, मैंने शेयर कर दिया और उनको मैंने क्लियर लफ्ज़ों में बोल दिया था कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट बट आई एम नॉट पेइंग टू बी ऑन अ पॉडकास्ट। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इफ़ यू आर गेटिंग ऑफेंडेड बिकॉज अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस आस्क्ड यू टू पे देम मनी फॉर बीइंग ऑन अ पॉडकास्ट, तो हम ऑफेंड हों कि ना हो जब आप हमें रीच आउट करते हैं और फिर हमें बोलते हैं कि हम आपको पैसे दें। अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि है सफीना खान के बारे में। हुआ कुछ यूं कि रिसेंटली सफीना खान इंग्लैंड में थी, जहां उन्होंने कुछ अफगानी लोगों का इंटरव्यू लिया। ये लोग अफगानिस्तान से इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं काम वगैरह के लिए। इंटरव्यू के दौरान सफीना खान ने उनसे एक बात कही जो सोशल मीडिया पर काफी डिस्कस हो रही है। उनका कहना था कि जिन अंग्रेजों से कभी आप लोगों को आजादी दिलवाई गई थी, आज आप फिर वहीं उन्हीं के मुल्क में आकर काम कर रहे हैं। ये बॉर्डर नहीं है, ये आप लोग मिडल में है नहीं, हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान से है। ये गोरे के मुल्क में आ गए आप, ये आप भी माया है, इन्हीं के मुल्क में आ गए। आजादी लेने जिन्होंने आपको आजादी दिलवाई, आप कहते हैं जिन्होंने टुकड़े किए वापस उनके मुल्क में आ गए। इनका पासपोर्ट लेने के लिए आ गया। को जो भगाया है ना वो हमारे आबा अजदाद ने भगाया है। नहीं, नहीं, अब हमारी बात सुने।
100 साल हमारी इधर था। नहीं गांधी भी नहीं, इधर तो था। फिर वापस गुलामी करने इन्हीं के पास आ गए। गांधी भी इधर था। तो आप अफगानिस्तान ब्रिटिश से थी ना। नहीं नहीं, आप अफगानिस्तान क्या छोड़ कर के रहे क्यों आए? पाकिस्तान जा रहा हूँ मेरा, आप फैमिली इधर है, आप उधर है। आप पाकिस्तानी है ना? आप पाकिस्तानी है, हम हाँ, स्टडीज के लिए पाकिस्तानी पाकिस्तानी आजादी। तुम लोग पहले उनसे आजाद हुए बोरों से और वापस उनके मुल्क में गुलाम होने के लिए आ गए। मैं तो हम तो रह रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को मानते हैं ना, हम तो पाकिस्तान को मानते हैं ना। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं कोई नहीं, हम तो पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान तो मुल्क नहीं है। क्यों नहीं है हमारा पाकिस्तान? तो है आपका भारत है ना, हमारा तो नहीं ना, आपका भारत है। नहीं हम नहीं है इंडियन, नो वे, नो। आपका डीएनए और एक नहीं, पंजाबी मेरा सरदार जी का पाकिस्तानी डीएनए है। मैं डीएनए पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तान में पैदा एक हुई। सरदार जी और एक सरदार आप जी माने ना इंडिया को, मैं आपका क्यों डीएनए मानूं? चेक करेंगे कि क्या है। भाई मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। मैं क्यों इंडिया करूँ? हाँ, मैं क्यों इंडिया हम जो है ना, हम तो बेसिकली अफगान हैं। हाँ तो आप अफगान है गई, मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो मैं पाकिस्तान नहीं मानता, रियासत नहीं मानती, कहते नहीं, हैं आप अफगानिस्तान के पाकिस्तान हमें तो नहीं ना बताएंगे कि क्या करना। बहरहाल अब इस बात पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग सफीना खान की इस बात से एग्री करते हैं और कुछ लोग उनसे मुख्तलिफ सोच रखते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके रिलेटेड कमेंट में लाजमी बताएं। अब बात करते हैं अगली वीडियो के बारे में, जो कि है सिड रैपर और काशिफ जमीर के बारे में। तो काशिफ जमीर और सिड रैपर की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो संजय दत्त से मुलाकात करते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये संजय दत्त से मिलते हैं और सिड रैपर अपनी वीडियो के कैप्शन में भी लिखते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट एक्साइटिंग थिंग्स आर कमिंग। तो मतलब कि इनका कुछ न्यू प्रोजेक्ट वगैरह आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग जरा गेस तो करो कि किस टाइप के प्रोजेक्ट की यहाँ बात हो रही है। इसी के साथ काशिफ जमीर भी संजय दत्त से मिलते हैं और काशिफ जमीर को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रोस्ट किया जा रहा है उनके, क्योंकि वो संजय दत्त से इतना क्लोज होके मिलते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो उनके इस तरह से क्लोज होकर मिलना उनके लिए ट्रोलिंग का सबब बन गया और लोग उनको बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, जिनमें से वलीद आजम ने काशिफ को ट्रोल किया है। आप लोग देख सकते हैं। I love you, बाबा। जब मेरा क्वेश्चन था कभी आपने अपने असली बाबा को इस तरह प्यार किया, तो लानती शुक्र तुमने चाटना नहीं शुरू कर दिया। क्यों बाबा, मैं पिटबुल हूँ, मैं लिख करूँगा आपको। बाबा का दिमाग हो, बाबा दांत काट देगा नाक के ऊपर से, दिमाग सेट हो जाता तेरा। मैं दिखाऊँ संजय दत्त को वीडियो दिखाऊँ जिसमें आप दुबई मॉल में जाके सबके सामने गाली दे रहे हो रोबोट को, रोबोट तुम्हारी माँ की हाँ पागल हरकतें कर रहे हो। बहुत जाहिल वाली हरकत करते हो आप यार। आपको कभी नहीं अक्ल आई नहीं की ज़िंदगी में। वहाँ लड़कियों के सामने गालियाँ दे रहे हैं लोग, नीचे कमेंट में कर रहे हैं तो इंडियन है पाकिस्तानी है। इंडियन कह रहा है लानती हमारे पे क्या छोड़ो, ये तुम लोगों की बला है ये। यार आप नहीं सोच सकते यार भाई, आप एंजॉय करो अपनी जिंदगी। इसी के साथ अब बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रजब का एक पॉडकास्ट आया है रेहान तारिक के साथ और रजब ने उसमें कॉन्फेस किया था कि वो ये शादी नहीं रखना चाहता। इस पॉडकास्ट के बाद रजब भट्ट ने ईमान को डाइवोर्स नोटिस भी भेजा था, जिसको ईमान ने अपने स्टोरी पे लगाया था, जिसकी सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई है और लोग रजब भट्ट को बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं। तो इसके बाद रजब एक वीडियो शेयर करता है जिसमें वो ये कह रहा होता है कि मैंने ईमान को डाइवोर्स नोटिस भेजा। उसका काम बनता था कि वो मुझसे बात करती, मुझे कॉल करती, मुझे मैसेज करती, लेकिन उसने नोटिस की पिक बनाकर स्टोरी पे लगा दी। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो काम काफी ज्यादा खराब हो गया। अभी है हासिल कि आप उसको खत्म कर सके ग्रेसफुल, लेकिन शायद गलती हो गई। दूसरी साइड से भी फायरिंग हो रही थी, एक जवाब हमने भी दे दिया, तो वो काम काफी ज्यादा खराब हो गया। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये जरूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स हो रही है हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग खराब हैं। तो रजब भट्ट की इस डाइवोर्स वाले मामले पे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया था। कुछ का रिएक्शंस मैं आपको अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ और कुछ का रिएक्शंस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, जिनमें से इट्स दानियाल एक कंटेंट क्रिएटर हैं। इन्होंने रजब भट्ट के इस मामले पे अपना ओपिनियन दिया, आप लोग देख सकते हैं। Materialistic, egoistic, selfish, arrogant, stubborn, conceited, selfish, status-driven, narcissistic, self-serving, stiff-necked, big-headed, और मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहे, वो सब आपकी तारीफ में है वैसे बाय द वे। अब अगर कंट्रोवर्सी बनी मेरे बोलने पे ना, तो मैंने तो लपाटा मारा है सीधा मुंह पे। तुम लोग जो इसको फॉलो कर रहे हो, तुम लोग थोड़े से तुम लोग हो ना
एक तो धोखेबाजी, शादी करके तूने एक तो धोखा दिया, धोखेबाजी, ऊपर से सीना जोरी। सर शुक्र करो इस इंसान के जाल से तुम निकल गई हो। मैं तो कहता हूँ नफल पढ़ो, वो भी कम है। नहीं, धोखा देकर चीट करके उसको महंगा गिफ्ट देना, वो कुछ छोटी बच्ची है, गुगड़ी है, चपेड़ मारो जैसा बच्चों को लॉलीपॉप दे दो कि चुन 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 करके। इसी के ऊपर अली आरिफ ने भी बात की, क्या कहा आप लोग देख सकते हैं। तलाक भेज देना एक लड़की को छोटी चीज है, लेकिन स्टोरी लगाना बड़ी चीज हो गई। आप अपनी बीवी पे पहले चीट करो और उस बात का आप सरेआम एतराफ भी करो, और उसके बाद अपनी बीवी को ही आप तलाक के कागजात भी भेज दो। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि वो आती गिड़गिड़ाती माफिया मांगती आपसे कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी तबाह मत करो, मेरे बेटे का सोचो, हमारे बेटे का सोचो। या आप ये सोच रहे थे कि उसके घर वाले वो तलाक के जो पेपर्स हैं वो देख के पागल हो जाते, क्योंकि ज़ाहिर है बेटी का सवाल था, इज्जत का सवाल है। वैसे तो वो आपकी भी इज्जत है, लेकिन वो आते गिड़गिड़ाते अपना नाक आपकी जूती पे रगड़ते कि हमारी बेटी की जिंदगी मत तबाह करो। क्योंकि ज़ाहिर आपको ये पता है इस बात का कि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत को किस किस निगाह से देखा जाता है। मर्द का क्या है, मर्द तो 4 शादियां करे, उसके बाद वो 4 छोड़ के अगली 10 और कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी आपको बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे गलत कौन है। अगर आप ये कहें कि जी क्योंकि उसके भाई ने ये किया, उसकी माँ के ये वॉइस नोट से ये बातें उन्होंने की हैं, तो इसलिए मैं इस लड़की को, अपनी बीवी को मैं तलाक देता हूँ, उसमें एटीट्यूड बहुत है। कि क्या एटीट्यूड के उसके ऊपर चीट किया तो नाराज होगी, घर चलेगी, या उसको टाइम नहीं उसका मियाँ देता, उसके दोस्तों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसके लिए अपनी बीवी से ज्यादा क्या। और फिर वो टैक्सियों के साथ लाइफ के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करता रहता है, और किस तरह की वो गुफ्तगू करता है। कौन से शरीफ घर की लड़की है भाई जो ये चीजें बर्दाश्त करेगी। और टिकटॉकर हफ्सा खान भी रजब भट्ट की डाइवोर्स के ऊपर रिएक्ट करती हैं और ईमान को सपोर्ट करते हुए कुछ ऐसा कहती हैं। आफ्टर आई पोस्टेड द स्टोरी ऑन द सिचुएशन गोइंग ऑन, ज्यादातर लोग जो हैं फेवर में हैं, बट फ्यू आर देयर जो मेल जेंडर है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स माई प्रोफाइल एंड आई गॉट टू चूज कि मैं किसको फेवर करूँ किसको नहीं, और मैं हमेशा जो सही होता है उसको फेवर करती हूँ। ठीक है, कहने को शादी एक गाड़ी की तरह होती है, 4 पहियों की तरह होती है, 2 मर्द होता है 2 औरत होती है। तो फीमेल है, उसका एक पहिया भी ख़राब था तो मर्द का तो पूरा इंजन ही फेल है भाई। हाउ इट कैन जस्टिफाई कि आप चीट कर रहे हो, फिर उसको पब्लिकली आके कबूल कर रहे हो, उस पर वो आपको जो है वो माफ़ कर रही है और मूव ऑन कर रही है आपके साथ, वो चाह रही है कि उसका रिश्ता बच जाए। अब आप सारी चीज़ें नेट पे आके डिस्कस कर रहे हो, तो भाई उसके भाई को भी पूरा हक बनता है ना कि वो आके अपनी बहन के सपोर्ट में बोले। उसका जो वकील है वो उसका भाई है, इसके अलावा उसके पास कोई नहीं है ना दुनिया में, तो उसका भाई बोलेगा। वो खुद तो नहीं आना चाह रही, बहुत इंट्रोवर्ट है वो, तो हम सबको पता है। प्रॉब्लम यहाँ पे लॉयल होना भी नहीं है, सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट है। इस सब कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी जिसमें ज़हरा मलिक को रजब भट्ट और ईमान के साथ जोड़ा गया है और कहा जा रहा है कि इनके डाइवोर्स के पीछे ज़हरा का हाथ है। तो ज़हरा मलिक ने इसको खुद एक्सप्लेन किया है और कहा है कि रजब की डाइवोर्स के पीछे उसका हाथ नहीं है, बल्कि रजब खुद अपनी शादी नहीं रखना चाहता था, वो खुद सबको दूर कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं। और इस सब के बाद रजब भट्ट को इतनी ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गई कि रजब भट्ट के एक दिन में 50,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर उसने लॉस कर दिए। और रजब ने ये अपनी वीडियो में खुद बताया है कि जब से उसने ईमान को नोटिस भेजा है उसके बाद से उसको इतना ज्यादा हेट मिला कि रजब ने एक दिन में 50 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर लॉस कर दिए। मैं सुबह से देख रहा हूँ 11,000 बंदा अनसब्सक्राइब कर गया। स्टार्ट हुआ प्यार मोहब्बत से, आज 3 साल हो गए हैं। 3 साल की एनिवर्सरी पे 11,000 बंदा अनसब्सक्राइब कर गया। कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मोस्टली मर्दों की बर्बादी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। इन सब के बाद रजब भट्ट की एक वीडियो और वायरल होती है जिसमें वो ईमान को डाइवोर्स भेजने के बाद केक वगैरह कट कर रहे होते हैं। देखने से तो यही लगता है कि ये डाइवोर्स केक कटिंग सेरेमनी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कमेंट में लाजमी बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो, अपना ख्याल रखो और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मैं आपसे फिर वहीं मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।